पीसीएस 2024 का। तो अब जून जो समाप्त होने वाला है, जून के बचे दिन और जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस मुद्दे पे आज बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। 2 फेज के बच्चे होंगे इस सेशन में। एक ये होंगे जो बिल्कुल बिगनर होंगे, और एक वो होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। पहले से तैयारी करने वाले में 2 लोग होंगे, एक जिनका प्री हमेशा क्लियर हो जा रहा है, और दूसरे ये भी होंगे जो इंटरव्यू स्तर तक भी पहुंच रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि 4 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो चाहे बिगनर के लिए हो और चाहे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होनी चाहिए। तो सबसे पहले 4 महीनों को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब 4 महीने को ना, बल्कि अपना जो पर डे का रूटीन है उसको आप डिवाइड कर दें 2 पार्ट में। पहला पार्ट मेंस का, दूसरा पार्ट प्री का। तो सबसे पहले आप ये करें, प्री का आप जो वर्तमान समय है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनका प्री आराम से 1 डेढ़ महीने में पढ़ के क्लियर हो जाता होगा। उनके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उस बारे में बात करेंगे कि जिनका प्री क्लियर नहीं होता है, या फिर जो अपने क्या बोलते हैं, जो तैयारी के बिल्कुल इनिशियल फेज में अभी है। तो इन 4 महीनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 महीनों के लिए सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। आपको बिल्कुल ना प्री ओरिएंट हो जाना है, ना ही मेंस ओरिएंटेशन का पढ़ना है। दोनों का मिक्स रखिए, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले प्री प्री पे आप ये करिए कि अपना 50% आप प्री पर दीजिए अभी। ठीक है, और 50% मेंस पर दीजिए। जो मेरी स्ट्रेटजी है, अगर मुझे 2024 में देना होता पेपर तो मैं क्या करता। ठीक है, तो प्री के लिए आप सबको पता है कि यूपी पीसीएस में जो करंट अगर कट ऑफ की बात करें तो हाईएस्ट कट ऑफ 2023 में गई थी यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो पीसीएस को कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए हमको कम से कम 100 क्वेश्चन नेट सही करने हैं। मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ किस कैटेगरी में क्या, लेकिन जनरल बात करें तो 100 क्वेश्चन या 95 ± 2 ये देख सकते हैं। तो अब जानना ये है कि इन 4 महीनों में मैं हम किस पोर्शन पे या किस सब्जेक्ट पे ज्यादा बात करें या किस पे फोकस करें, जिससे हमारा प्री आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा 3 4 सोर्सेज हैं और 3 4 सब्जेक्ट है, जिसपे अगर हम अपनी अच्छी कमांड कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन प्री हम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। पहली चीज पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि जो 4 मेन सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, 5 ये सब्जेक्ट है जिन पे अगर आपका अच्छा कमांड है तो आपका प्री आसानी से क्लियर हो सकता है। अब सेपरेटली बात करते हैं इन 5 सब्जेक्ट के बारे में कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री पे। तो वो हिस्ट्री का अगर देखा जाए पीसीएस का, तो अगर एवरेज निकाला जाए तो 20 से 22 क्वेश्चन पीसीएस में हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइम क्या करना है, घटना चक्र की जो किताब है, ठीक है, घटना चक्र की किताब को आपको अच्छे से कर लेना है, प्लस घटना चक्र और साथ में पीवाईक्यू और घटना चक्र। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है इसमें, आपको लगता है कि नहीं हमारा इतने से नहीं हो जा रहा है, तो अगर आप बेसिक किताबें पढ़ना चाहें तो 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बहुत लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। अगर आपका ओरिएंटेशन यूपी पीसीएस यूपीएससी दोनों है तो स्पेक्ट्रम आप मॉडर्न के लिए देखो अच्छी किताब है। ठीक है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। बाकी हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा अगर घटना चक्र और पीवाईक्यू आपने अच्छे से किया है और बाद में टेस्ट सीरीज लगाई है तो आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा। हिस्ट्री पोर्शन में भी आपको ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री पे फोकस करना है। ठीक है, आप ट्रेंड देखिए कि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। और हिस्ट्री एक बार मैं और बता दूं, क्योंकि मेरा भी हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, मैंने नेट जीआरएफ हिस्ट्री से किया है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ ले जाते हैं कि यह जितनी आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो मान चलिए 20 से 22 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से पूछे गए हैं और आप अगर 14 15 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप यू आर वेरी गुड इन हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, यूपी पीसीएस का थोड़ा ट्रेंड हिस्ट्री को लेकर ये रहा है कि यूपी पीसीएस यूजीसी नेट के क्वेश्चन से क्वेश्चन उठा रहा है पेपर से। ठीक है, तो आपको कम से कम 22 क्वेश्चन में से 10 से 12 15 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो आप परेशान उसलिए मत परेशान होइएगा कि मेरे हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, घटना चक्र पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, और पीवाईक्यू देखना है, और लूसेंट अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। साथ में टेस्ट लगाना है। ठीक है, मैं टेस्ट की बात बाद में करूंगा, पहले मैं टॉपिक को बता दूं। ठीक है, ये हिस्ट्री का हो गया। हिस्ट्री के बाद अब दूसरा टॉपिक आता है ज्योग्राफी में।
जो सीरियस एस्पायरेंट होंगे उनको ये पता होगा कि यूपी पीसीएस मैथ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ज्योग्राफी से संबंधित। तो आप कोशिश ये करिए जितना भी पीवाईक्यू है मैथ बेस्ड उसको अच्छे से कर लीजिए। बाकी इंडियन स्पेसिफिक जो पूछा जाता है, जैसे मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है, जलवायु के बारे में पूछा जाता है, नदियां पहाड़ झरने द्वीप ये सब पूछा जाता है। तो आप कोशिश करिए बेसिक मैथ का आप अच्छे से कर लीजिए। किसी कोचिंग का सहारा लेना है, किसी बुक का सहारा लेना है। मैंने क्या किया था, मैं किसी कोचिंग का ना प्रमोट यहाँ कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। मैंने सुदर्शन गुर्जर सर का अनअकैडमी पे फ्री वीडियो मिले थे, मैंने मैपिंग का सेक्शन वहां से किया था। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैपिंग आ स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में। बाकी कुछ बेसिक चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योग्राफी से, वहां से यूपी पीसीएस पूछता है। उत्पादन के डेटा, ठीक है, उत्पादन, मिनरल्स और ज्योग्राफी का लोकेशन, यूपी पीसीएस का ये ज्यादा फोकस रहता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो। तो आप इन सब पे ज्यादा फोकस करें। सोर्सेज क्या है, सोर्स वही है घटना चक्र और मैपिंग। ठीक है, पीवाईक्यू आपको मैं बार बार बोलता हूँ जहां जहां मैं अपनी बातें रखता हूँ या जहां जहां मैं सेशन लेता हूँ कि पीवाईक्यू को ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। और कोशिश करिए कि 20-25 साल का जो पीवाईक्यू का स्टैटिक पोर्शन है वो आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। और साथ ही साथ घटना चक्र की किताब मैंने बताई, और जो वो है, अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसका रीजन क्या है, वो जीएस फर्स्ट में भी आपका काम देगा। तो आप बेसिक एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है साइंस का। तीसरा तीसरा जो सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट यूपी पीसीएस पूछता है, वो है साइंस। तो साइंस के लिए मैं यही बोलूंगा आपको, आप घटना चित्र की पूरी किताब रख डालिए जो साइंस का है। साइंस की घटना इन द सेंस ये है कि अगर आप जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं जहां से यूपी पीसीएस पूछता है साइंस में, अब देखिए साइंस का जो मेजर पोर्शन होता है, साइंस में भी बायोलॉजी से ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो जो बायोलॉजी का सेशन है, सेक्शन है, जिसमें से वाइटमिन हो गया, ठीक है, वाइटमिन और डिफिशियंसी, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप कोशिश करिए ना इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करिए। और जितने भी आविष्कार हुए हैं, ठीक है, आविष्कार पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद क्या बोलते हैं, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पूछ लेता है, मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं ये पूछ लेता है। और खासकर फिजिक्स में एक दो क्वेश्चन जैसे अदिश राशियां सदिश राशियां पूछ लिया, या फिर बेग से कुछ पूछ लिया, या फिर वो पूछ लेता है अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, और ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, घटना चक्र, मैं तो ये बोलूंगा घटना चक्र के साथ साथ पीवाईक्यू और लूसेंट की जो पतली की किताब आती है, साइंस का पोर्शन आप वहां से मत छोड़िएगा। क्योंकि अधिकतर मेरे साइंस क्वेश्चन पहले गलत होते थे जब मैं पीसीएस देता था प्री का, और मेरा शायद क्वेश्चन गलत होते थे। लेकिन जब मैंने इस पे काम किया तो आप जो लूसेंट की पतली किताब आती है, ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए मेरी जो स्ट्रेटजी है ये मैं यूपी पीसीएस सेंट्रिक में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको यूपी पीसीएस सेंट्रिक होके समझिएगा, यूपीएससी का मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लूसेंट आप साइंस के लिए पढ़ सकते हैं, घटना चक्र और पीवाईक्यू, ठीक है। टेस्ट मैं बताऊंगा अभी बाद में कितने टेस्ट लगाने हैं साइंस के। अब ये हो गया, अब आ गया पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के लिए तो वही बोलूंगा कि यूपी पीसीएस के लिए अगर पॉलिटी आपको पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत तो मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक की किताब आती थी मैंने उसको पढ़ी थी। और साथ ही साथ मैंने क्या बोलते हैं घटना चक्र की जो किताब आती है मैंने उसको पढ़ी थी। पीवाईक्यू मैंने खूब लगाया था। और कोशिश करिए ना, पॉलिटी के कुछ सेगमेंट है या कुछ सेक्शन है जो यूपी पीसीएस बहुत पूछता है। जैसे जैसे जो प्रस्तावना में जितने भी की पॉइंट कीवर्ड है, उन कीवर्ड कितनी बार पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के साथ इसको जोड़ा गया है, ठीक है, कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो आर्टिकल मेन मेन आर्टिकल और भाग और अनुसूचियां हैं इसके बारे में आप अच्छे से कर लीजिए। और जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, अरे सॉरी अनुच्छेद है, उसके बारे में आपको आना चाहिए। यूपी क्या बोलते हैं, यूपी पीसीएस का एक ट्रेंड रहा है कि संविधान के बारे में कौन से विद्वान ने क्या चीज कही है। 4-5 विद्वानों का नाम, जैसे किसी वेयर का नाम आता है, ऑस्टिन का नाम आता है, इन्होंने संविधान के बारे में क्या कहा इसके बारे में आप देख लीजिए। और जो भाग जितनी है, अनुसूचियां जितनी है, कि संविधान संशोधन के साथ कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए, इनके बारे में आप अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है, जो आयोग बने हैं आयोग के संबंध में पूछता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आयोग है जिसका संविधान में वर्णन है उसको आप कर लीजिए, या फिर जो संविधान उत्तर आयोग है, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ लीजिए। फिर पॉलिटी में क्या करना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जितने भी हुए एक हायरार्की एक बार देख लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी पीसीएस। पॉलिटी की बात हो गई, ठीक है। पॉलिटी के लिए मैंने इतना ही सोच किया था। पीवाईक्यू मैंने जितना भी स्टैटिक पोर्शन का था 20-25 साल का मैंने लगाया था। अभी बात करूंगा कि ये सब पीवाईक्यू किस बुक से मैंने लगाई थी और आपको किसे लगाना चाहिए। तो ये हो गया आपका पॉलिटी के बारे में, ठीक है। पॉलिटी में कोशिश करिए जो मेन मेन आर्टिकल है जो यूपी पीसीएस का ट्रेंड रहा है पूछने का, वो सब 4-5 पेज में उन आर्टिकल को लिख लो
उन भाग को लिख दो, उन अनुसूचियों को लिख लो कि पॉलिटी के नोट्स मेरे समझ से 10 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए प्री के लिए, इन द सेंस की रिवीजन टाइम में। ठीक है, इसी से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। जैसे हो सकता है कि मेरे इस जो मैं बोले जा रहा हूँ वो सब बोलो उससे सहमत ना हो, लेकिन मैंने क्या किया था या मैं क्या करता हूँ, आप कोशिश करिए अक्टूबर में 27 अक्टूबर को आप अगर यूपीपीसीएसपी का पेपर है तो आप कोशिश करिए कि उसके 3 महीने 4 महीने पहले का करंट आप अच्छे से कर लीजिए। जैसे 27 अक्टूबर को मान लो पेपर है, तो आपको सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून, इन 4 महीनों का करंट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। खासकर पिछले 3 महीने का बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने यूपीपीसीएस का पेपर, करंट अफेयर्स का पेपर सही से एनालिसिस किया है तो आपको ये पता चल जाएगा, ये आपको जानकारी हो जाएगी कि 70 से 80%, ठीक है, 70 से 80% पिछले 3 से 4 महीने के करंट पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर 4 महीने के करंट पढ़ने से हमारे 70 से 80% क्वेश्चन हो जाते हैं तो हम 2 महीने के जो पीछे का करंट है उसको हम नॉर्मली ऐसे नॉर्मली पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें उन घटनाओं को हम ज्यादा महत्व देंगे जो 4 महीने से इतर की घटनाएं हैं। जैसे जो ये हो गया आपका मार्च और अप्रैल। ठीक है, मान लीजिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने का 4 महीने का पढ़ लिया, मतलब सितंबर, जुलाई, अगस्त, जुलाई और जून, और मई और अप्रैल की घटनाएं जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, उनको रैंडमली पढ़ लिया और 4 महीने की जो न्यूज थी उनको अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का ये करो। दूसरी चीज क्या कर लो, पीवाईक्यू का 5 साल का ट्रेंड देखो करंट अफेयर्स का, कि यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स में किस ट्रेंड का मतलब वो कर रहा है। जैसे अगर कोई स्पोर्ट का इवेंट पूछ रहा है तो वो मान के चलिए कि अक्टूबर 27 में जो पेपर होने वाला है, 27 अक्टूबर को, उसमें स्पोर्ट का जैसे 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, 2020 वर्ल्ड कप से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या फिर कोई दूसरा स्पोर्ट इवेंट है। दूसरी चीज, कोई बड़ा आयोजन हुआ है इंडिया में या वर्ल्ड में, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऐसा है। फिर मान चलिए कहीं क्या बोलते हैं कोई नया युद्ध अभ्यास हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी स्थल का या विशेष जगह का नाम बदला गया है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसी को कोई पुरस्कार मिला है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई नई किताब आई है जो थोड़ा ज्वलंत मुद्दा है उस किताब के बारे में। ठीक है, ज्वलंत मुद्दा से सुंदर चीज को हाईलाइट है किताब, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो करंट का ट्रेंड देखिए कि पिछले 5 साल में यूपी पीसीएस ने कहाँ से क्वेश्चन उठा के रखा है। ठीक है, जैसे किसी के स्थान का नाम बदला गया है, उसका पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यूपी स्पेशल, अब करंट में ही स्टैटिक पोर्शन दोनों में यूपी स्पेशल के बारे में मैं एक बार ये बता दूं, तो मैं करंट का ही टॉपिक जोड़ना चाहूंगा। यूपी में कोई ऐसी चीज हुई है जिसका महत्व इंडिया में भी है, मतलब भारत परिप्रेक्ष्य में उसका महत्व है और यूपी के परिप्रेक्ष्य में महत्व है। जैसे कोई बड़ा मेला हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए हुनर हाट का कहीं आयोजन हुआ, एक सरस आजीविका मिशन मेला हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, गोरखपुर में एक स्मारक बना था, उसके बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, ये सब चीजें यूपी के बारे में। और यूपी का जो बेसिक बेसिक जो इतिहास रहा है, इतिहास इन द सेंस ज्योग्राफी और इतिहास रहा है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और खासकर जो कल्चरल पार्ट है यूपी का, अगर उसका आइडिया अगर आपको है तो आपको आराम से आपका हो जाएगा। ये 5 टॉपिक है, 5 सब्जेक्ट हैं, जिससे यूपी पीसीएस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। जो बचे हुए टॉपिक है जैसे इकोनॉमिक्स और ये आपका एनवायरमेंटल इकोलॉजी। इकोनॉमिक्स के लिए मैं बताऊं, इकोनॉमिक्स से करंट वो है, तो आप मैं तो यही बोलूंगा कि घटना चक्र और लूसेंट आप पढ़ लो। दूसरी चीज क्या है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे और मिनरल्स के जो उत्पादन के डेटा है। ठीक है, बाकी जितने भी इंडेक्स, डेवलपमेंटल इंडेक्स हैं, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने इंडेक्स है, उसमें क्या क्या पैमाना है, भारत का स्थान क्या है, उनको आप देख लीजिए। अगर उसको इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं तो आपका वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीजों को लेकर मैं एक और सेशन ले लूंगा कि हाउ टू टैकल यूपी पीसीएस प्री पेपर एंड हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर्स, मतलब 5 साल का ट्रेंड कैसे हम देखें। तो क्वेश्चन लेके मैं कर लूंगा, अभी का टाइम नहीं है जो हर चीज किया जाए। तो ये हो गया यूपी पीसीएस प्री के लिए। ठीक है, और अब ये है कि टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है और हमें कितने टेस्ट लगाने चाहिए, पेपर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्वेश्चन अटेंड करने की, ये 5 मिनट में ये बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि आपको टेस्ट लगाने चाहिए। अभी से एक क्राइटेरिया बना लीजिए कि हमें 30 से 40 क्वेश्चन पीवाईक्यू के और करंट के रोज लगाने। ठीक है, 30 क्वेश्चन अगर आप रोज लगाओगे, मान चलिए आप 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा लिए इस टाइम, और 15 क्वेश्चन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, अगर 5-15 क्वेश्चन करंट के मिल जा रहे हैं, उसमें से 5-6 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के मिल जा रहे हैं, तो आप रोज लगाइए। अगर अभी से आपने 30 क्वेश्चन लगाए, ठीक है, 30 क्वेश्चन लगाए, मान चलिए 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया आपने,
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और 27 अक्टूबर का है, तो 20 अक्टूबर तक मान लीजिए आपने टेस्ट लगाया। ठीक है, लगभग 110 दिन हो गया आपका। तो अगर आपने केवल 30 क्वेश्चन लगाए, मैं पीछे की बात, आगे की बात नहीं कर रहा हूँ कि जब आप फुल टेस्ट देंगे, अगर आपने केवल 30 क्वेश्चन लगाए तो आपके पास लगभग 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से कम 2000 2,500 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के हो जाएंगे, 500 से 700 क्वेश्चन आपके करंट पोर्शन के हो जाएंगे। तो अगर इसको टेस्ट में मल्टीप्लाई करें तो 15 टेस्ट आपके ऐसे ही हो गए। 150 क्वेश्चन का अगर एक टेस्ट होता है, 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है, तो 150 क्वेश्चन को अगर वो तो 20 टेस्ट हो गए। तो आप देख लीजिए कि टेस्ट कहीं दिए भी नहीं और आपने 3-4 महीनों में क्या किया, आपने 20 टेस्ट लगा लिया। अब टेस्ट लगाने की भी अपनी स्ट्रेटजी होती है। टेस्ट हम लगाते क्यों है? टेस्ट हम इसलिए लगाते हैं कि जो परीक्षा हाल की गलतियां हम करना चाह मतलब ना हो हमसे परीक्षा हाल में, वो गलती हम पहले कर लें, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जो फेयर प्रेशर रहता है, एक प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल का, वो हम पहले ही दूर कर लें। तीसरी चीज क्या है कि हमें नए क्वेश्चन मिलते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं, नए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसका आइडिया हमें टेस्ट सीरीज से हो जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं जिसके लिए टेस्ट जरूरी है। ठीक है, अभी बात हो गई प्री की। अब एक क्वेश्चन ये छूट गया था बीच में कि सर 4 महीने का जो शेड्यूल है, इसमें हम प्री और मेंस कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो प्री की बात मैं बोल दिया हूँ कि तो आप कोशिश करिए कि 40% आप प्री को दीजिए और 60% अभी मेंस का दीजिए। ठीक है, मेंस में इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे होंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके 3-4 पेपर ऐसे होते हैं जो आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी, एसए और जीएस 5 जीएस 6, ये 4 पेपर ऐसे हैं, और इथिक्स का, ये 4-5 पेपर ऐसे हैं जो अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप ये समझिए लिस्ट, पहली ही लिस्ट में आपका नाम होगा, मतलब डिप्टी कलेक्टर वाले में होगा। उसका आप उसकी भी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। स्ट्रेटजी क्या अलग होनी चाहिए कि अब मैनेज आप करिए इस टाइम, जो पोर्शन आपका नहीं तैयार हो, मान लीजिए आपका 5-6 पेपर थोड़ा नया जुड़ा हुआ है, तो बच्चों में एक वो रहती है कि क्यूरियोसिटी रहती है और डर रहता है कि सब कैसे ही तैयार करें पेपर। हम लोग जब दिए थे 2023 में, तब तो बिल्कुल नया था, तो हम लोगों का तो बहुत डिलेमा थे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो वो समस्या सबके साथ रहेगी और खासकर 2-3 साल तक ये रहेगी जब तक ये पैटर्न ना पता चल जाए यूपीपीसीएस का कि 5th पेपर और 6th पेपर पूछा कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी को आप इस समय जो है, जो ये 4 महीने आपके पास है, इसमें आपको वो पोर्शन तैयार करना है जिसको आपने मान लो नहीं टच किया है। जैसे 5th 6th पेपर अच्छा टाइम है तैयार करने का। इस टाइम 5th 6th पेपर जो तैयार कर लेगा, वो बाद में उसको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो 5th 6th पेपर पे काम कर लीजिए। हिंदी में जो सिलेबस पे पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, सिलेबस में जितने भी पॉइंट लिखे हैं, चाहे वो पत्रों के बारे में हो, सरकारी पत्र हो, शासकीय पत्र हो, अशासकीय पत्र हो, ठीक है, कार्यालय आदेश हो, कार्यालय ज्ञाप हो, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इन दोनों में मान लीजिए कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश आ गया तो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, और सबकी एक एक लेटर की ड्राफ्टिंग आपको आनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हिंदी में आप अगर देखे होंगे सही से, पीवाईक्यू देखे होंगे, सिलेबस देखे होंगे, तो लोकोक्तियों में मुहावरे से 30 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको अभी से पढ़ते रहिए। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने पीएन पांडे सर की बुक थी, तो मैंने तो लोकोक्तियां मुहावरे वहीं से पढ़ा था। ठीक है, बाकी ग्रुप बन जाते हैं मेंस के टाइम, वहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वहां से मैंने कर लिया था। तो हिंदी के लिए मैंने ये चीज की थी। एसए के लिए मैंने क्या किया था, एसए के लिए मैंने यही किया था कि एसए के लिए एक दृष्टि की यूपी यूपी के जितने भी एसए थे उनका आई थिंक 151 एसए का कंपाइलेशन था, तो मैंने उसको पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या होता है, उस एसए पढ़ने से आपका जीएस भी तैयार होता जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें, आपको इससे भी इस समय वो बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एसए का हो गया। ऐसे कोशिश करिए कि अगर हफ्ते में कोशिश करिए कि हफ्ते में अगर ना लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन पर एक एस्से का ड्राफ्टिंग जरूर कर लीजिए। ड्राफ्टिंग इन द सेंस है क्योंकि एस्से में आपको 700 वर्ड लिखने हैं, 7 पेज का, मान लो 7 पेज का आपका एस्से लिखना है आपको, तो आप ड्राफ्टिंग इन द सेंस में कर लीजिए कि हमको इंट्रो को कैसे कलात्मक रचनात्मक तरीके से इंट्रो लिखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखना है जिससे टूटे न टूटे ऐसे का। ठीक है, जब कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के लिए हमें डेटा देना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल जो संबंध है या फिर कोई ऐसी संस्था इंटरनेशनल की है जो इस संबंध में काम कर रही है। ठीक है, उस संबंध में इंडिया का क्या वो है, ठीक है, भविष्य का क्या अप्रोच है, ये लिखना चाहिए उसका। तो ये आप क्या करिए, आप लोग ड्राफ्टिंग करते रहिए, भले फुल एस्से मत लिखिए, नए नए कोटेशन देखिए कि इस एस्से पे मैं कितने कोटेशन लिख सकता हूँ। गूगल में ऐसे कोई एस्से आ गया सामने, गूगल पे सर्च कर लीजिए कि मान चलिए जलवायु परिवर्तन पे एस्से आ गया,
तो गूगल पे सर्च कर लीजिए कि नाइस कोड, मतलब 10 कोड्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित 4 वो कोर्स, ऐसे मतलब अपने एक डायरी मेंटेन करते रहिए कि हमें कहाँ का कोटेशन कैसे लिखना है। कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उसको कैसे यूज करना है, ये सब चीजें आप अभी से करते रहिए। ये हो गया आपका एसए का। ठीक है, और ऐसे जब मेंस का होगा तब मैं बताऊंगा, अभी केवल पढ़ते रहिए एसए का और डेटा कलेक्ट करते रहिए एसए का। पहली बात मैं ये भी बता दूं कि अगर आपने 10-5 ऐसे अभी अगर लिख लिया और मेंस के प्री और मेंस के टाइम में जितनी भी करंट चीजें हैं वो सब आप अच्छे से करेंगे, तो जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसए के, तो प्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे हम लोग जब 2023 में दे रहे थे, तो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल वो थे, मतलब स्पष्ट क्लियर थे कि ये क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे G20 का क्वेश्चन हम लोगों का ये था कि G20 का क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम घुमा के आएगा। ठीक है, उस टाइम चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था, तो दिमाग में ये भी था कि चंद्रयान 3 मिशन है तो अंतरिक्ष पॉलिसी भी पूछा जाएगा, अंतरिक्ष संभावनाएं पूछा जाएगा, या डायरेक्टली चंद्रयान 3 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 2 ऐसे आए थे और ये पहले से हम लोग तैयार किए थे। उस टाइम मणिपुर में हिंसा हो रही थी, तो एक आंतरिक सुरक्षा का संबंध में हम लोगों का दिमाग में था कि हो सकता क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एक राष्ट्रीय चुनाव चल रहा था, तो ये सब मुद्दे जो आते रहते हैं ना, वो मुद्दे ना जो पूरे भारतीय पॉलिसी को प्रभावित करते हैं या भारतीय समाज को, राजनीति को प्रभावित करते हैं ना, उस संबंध में आप पॉइंट मतलब खुद से सोचिए कि इस बारे में हम क्या लिखें। ठीक है, तो एससी का हो गया, हिंदी का हो गया। जीएस फर्स्ट, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। तो जीएस फर्स्ट के लिए वही है जो पोर्शन है, उसके बारे में क्या करिए, आप हर पॉइंट की नोट्स बना लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, घटना चक्र की एक बुकलेट आती है, वो आप परचेज कर लीजिए। उससे क्वेश्चन मॉडल आंसर देखिए, उसमें क्या किया है, घटना चक्र ने क्या किया है, उसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन बना के उसमें क्या सीखना है तुम्हें, हाउ टू यूज डायग्राम। ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन सीखना है बस, मैटर सबके पास होता है। वहाँ 3 घंटे में हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर या योर आइडिया इन एक्चुअल नोट, तो मैटर वो करता है। ठीक है, तो आप वहां से वो कर सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र की किताब आती है और स्टैंडर्ड बुक आती है, आपको सबको पता है। तो हाँ, खासकर कोशिश करिए जब प्री का हो चाहे मेंस का हो, पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी है, तो आप लोग पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, वो आपको व्यू देता है कि हमें, जैसे मैंने क्या कर दिया था जीएस फर्स्ट में, मतलब हो सकता है आप लोग इस बात से सहमत ना हो, जीएस फर्स्ट में मैंने मिडावल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं था। पीवाईक्यू देख के मैं पीवाईक्यू को देख देता था, मैं मेरा हो जाता था। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो जीएस फर्स्ट के लिए। जीएस फर्स्ट का जो बड़ा पोर्शन है वो तैयार के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और आपका ये सोसाइटी। ठीक है, यही आता है। तो इसकी स्ट्रेटजी वो कर मैं बता दूंगा बाद में। अभी क्या करना है, अभी 4 महीने आपको उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है जो आपको तैयार नहीं है मेंस का। ठीक है, और ये 4 टॉपिक आपका हिंदी, GS 4, GS 5, GS 6, हिंदी मीडियम के लिए तो मैं बोलूंगा कि अगर इन 4 में आपके नंबर अच्छे आ गए ना, तो आप लिस्ट में आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसमें नंबर जिसके अच्छे आए हैं। और जो जो 2023 में जिनका भी चयन डिप्टी कलेक्टर पद पे हुआ है, एक बार उनकी मार्कशीट आपको कहीं मिल जाएगा तो देखना, इन चारों सब्जेक्ट में उनके नंबर अच्छे आए होंगे तभी उनका सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि जीएस मतलब हो सकता है किसी के साथ ऐसा ना हुआ हो, लेकिन अगर एवरेज ये मतलब सामान्य बात देखें तो सामान्य रूप से ऐसा ही होता है। ठीक है, जीएस 4 के लिए एक चीज की घटना देखो, क्या होता है ना कि बहुत लोगों यहाँ पे कोचिंग किए होंगे किसी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो अगर उनके पास नोट्स है जीएस 4 के लिए तो वो बेटर है। ठीक है, वो नोट्स आप पढ़िए और कोशिश करिए जीएस 4 के लिए जितने भी कीवर्ड दिए हैं सिलेबस में, सबकी डिफिनीशन और सबका एग्जाम्पल आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, सबकी डिफिनीशन, सबका एग्जाम्पल आपके पास होगा तो आपको आंसर स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपने डिफिनीशन से अगर स्टार्ट किया, यूपीपीसीएस में या मेंस में, या यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का मेंस का हो, सबसे बड़ी दिक्कत होती है हाउ टू स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, मतलब आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, इन द सेंस कि अगर जेट पेपर में हमें आंसर स्टार्ट करना है तो हमारे पास ये रहता है ना कंफ्यूजन कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो अगर आपके पास डिफिनीशन है या फिर उससे संबंधित कोई डेटा है तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या करना जीएस 4 के लिए, जितने भी कीवर्ड है उनकी डिफिनीशन और उससे संबंधित एग्जाम्पल आपको नोट करते रहना है। ठीक है, अगर आपने कोचिंग की है तो आपने अपने नोट्स पढ़ना है, अगर नहीं किए तो आप घटना चक्र की किताब आती है, तो उनका मेंस कैप्सूल आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपके कहीं दोस्त कोई रहता है दिल्ली में या फिर प्रयागराज, लखनऊ में, तो उसके नोट्स आप मंगा सकते हैं। ठीक है, या फिर जो जो मेन की पॉइंट है उसके आप नोट्स बना सकते हैं, अपने आप से भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यूपीपीसीएस केस स्टडी इतनी पूछती नहीं है, एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही आता है केस स्टडी से, तो स्टैटिक पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, मतलब जो सिलेबस में मेंशन है, तो उसका कीवर्ड का डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल आप जहां से मिले आप करते रहिए। ठीक है, जीएस 4 का यही तरीका है अच्छा होने का। ठीक है, जीएस 4 में नंबर पाने का। और कोशिश करिए जीएस 4 में जैसे खुद से अगर ईमानदार है आप तो ईमानदारी झलकती है वो आंसर राइटिंग में, वो दिख जाता है। ठीक है, तो खुद से थोड़ा ईमानदारी से चीज करिए। अब
सबसे ज्वलंत मुद्दा है GS5 GS6 का। मैं पहले बोला हूँ, जो 4 महीने बचे हैं इसमें कोशिश करिए आप GS5 GS6 को जितना कमांड आप कर सकें आप कर लीजिए। ठीक है, GS5 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, GS6 स्कोरिंग इतना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार दिया था तो GS6 में यही था कि कैसे क्वेश्चन 20 लिख जाए। ठीक है, उसका रीजन क्या है, आप जब GS6 का पेपर देखें 2023 में, तो आपको ये दिखेगा कि अधिकतर पॉलिसी पूछी जाती है। ठीक है, जब पॉलिसी पूछी जाती है तो दिक्कत ये होती है ना कि पॉलिसी में आपको एग्जैक्ट पॉइंट लिखने होते हैं। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की टूरिस्ट नीति या पर्यटन नीति पूछी जा रही है, तो पर्यटन नीति में जो आंकड़े हैं ना, आप उसको तो लिखेंगे कि गोल क्या है कि 2030 तक ये करना है, 2035 तक ये करना है, 2027 तक ये करना है। मान लीजिए नई जनसंख्या नीति पूछ ली गई यूपी उत्तर प्रदेश की, तो आपको कुछ हवाई बातें नहीं लिखोगे ना। पॉलिसी में जो चीज उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है आप लिखोगे तो वही, तो उसके लिए आपको तो पॉलिसी आनी चाहिए। तो जनरलाइज क्वेश्चन तो ये होता नहीं है। इसी यही कारण है कि 2023 में GS6 में अधिकतर लोगों को नंबर कम मिले हैं, चाहे उनका सिलेक्शन क्यों ना डिप्टी कलेक्टर के पद पे हुआ हो। ठीक है, मेरे खुद 82 नंबर है GS6 में। ठीक है, मुझे भी अच्छे नंबर नहीं मिले, 82 नंबर ही मिले मुझे। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि GS5 GS6 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो GS5 के लिए मैं ये बोलूंगा, सबसे पहले हर सिलेबस का जितने भी सिलेबस में पॉइंट दिए हैं उन पॉइंट के संबंध में एक बार गूगल आपको करना है। ठीक है, एक बार उसको गूगल कर लीजिए, उसके संबंध में कोई पॉलिसी यूपी सरकार की है तो उसको लिख लीजिए आप। ठीक है, उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोर्स की दिक्कत है, क्योंकि हम लोग का पहली बार था, पहली बार इस पेपर जुड़ा था तो सोर्सेज इतने नहीं थे। ठीक है, तो राकेश सारस्वत सर की बुक आती है, वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने दृष्टि की बुकलेट थी, 2 बुकलेट थी दृष्टि की, मैंने वो पढ़ी थी, और अभ्युदय कोचिंग के नोट्स मुझे मिल गए थे तो मैंने वो भी सिलेक्टिव पढ़ा था मैंने। मेरे कई भी फेलो जो डिप्टी कलेक्टर हैं उन्होंने मतलब मुझसे जब बात हुई मेरी तो उन्होंने बोला था कि ओनली IAS की कोई आती है, बुकलेट आती है 5th 6th पेपर की, तो मैंने तो नहीं पढ़ा था, लेकिन आप मेरे कई दोस्तों ने पढ़ी थी, तो मैं रिकमेंड मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सिलेबस का जो पॉइंट दिया है उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना है 5th 6th पेपर के लिए, बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको लेना है बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपको मैटर करता है कि आप सिलेक्ट होते हैं नहीं होते। सिलेक्शन के लिए आपको जो करना पड़े आप कर लें। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, पहला चीज, सिलेबस का हर पॉइंट के नोट्स आपके पास होने चाहिए। उस पॉइंट से संबंधित कोई पॉलिसी यूपी सरकार की है तो वो आपको नोट डाउन आपके कॉपी में होना चाहिए। तीसरी चीज, GS5 GS6 का जो 23 में पेपर हुआ है, वो पेपर आपके आपके पास हमेशा उस कॉपी में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और हर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि ये क्वेश्चन यूपी PCS पेपर इस पेपर में क्यों पूछा गया, क्या ये टॉपिक जो पूछा गया है क्या सिलेबस में मेंशन है कि नहीं है। उससे एक आइडिया होगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो जो अमुक टॉपिक लिखा है सिलेबस में उससे कैसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सोर्सेज मैंने बता दिया। ठीक है, अप्रोच बता दी। ठीक है, और कोशिश करिए आप आंसर भी लिखते रहिए, आंसर इन द सेंस ड्राफ्ट करते रहिए। जरूरी नहीं है सिनॉप्सिस, मतलब उसका ड्राफ्टिंग सीख लो आप कि इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप वो कर लें, मतलब पूरा ऐसा ना लिखिए, ड्राफ्टिंग जरूर करिए। ठीक है, और कोशिश करिए जो 2018 से लेकर 2023 तक जो GS5 GS6 के पेपर अलग हुए हैं उनके क्वेश्चन जो GS1 GS2 GS3 में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, जब आप 2018 से 2023 तक पेपर देखेंगे, सॉरी 2022 तक, तो जो GS5 GS6 में अब शिफ्ट हुआ है सिलेबस, वो पहले GS1 GS2 GS3 में तो था। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन करने हैं, उससे आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे पहले पूछा जाता था और 2023-24 में, सॉरी 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये GS5 GS6 की स्ट्रेटजी हो गई। ये हो गया पूरा प्री और मेंस का। अभी जो 4 महीने का टाइम है उसमें आप क्या करिए, उसमें जो 4 महीने का तो टाइम मतलब पूरा हो गया, मैं 3 महीने के लिए बोलूंगा कि 3 महीने तक आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें 50% मेंस 50-60% मेंस कर सकते हैं और 40% प्री कर सकते हैं। जब आपका 1-1.5 महीने बचे, जब हाँ, ये दो दो चीजें हैं, जिनको लगता है कि मेरा प्री हो जाएगा वो 1 महीने के बाद प्री के लिए सीरियस हो जाए। जिन्हें लगता है कि मेरा मेन हंड्रेड प्री है तो कोशिश करिए कि 60% प्री पर इस बार दीजिए और 40% मेंस का दीजिए, क्योंकि अगर प्री ही नहीं होगा तो मेंस आपका कितना भी अच्छा हो उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ, जो टॉपिक नहीं तैयार हो उसके आप नोट्स बनाइए, उसके एग्जाम्पल लिखिए, उसकी आंसर राइटिंग करिए। ठीक है, तो प्री और मेंस का ये हो गया। अब आपका कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर, थैंक यू। और सर ने डिटेल में बता दिया है लगभग, तो जो लोगों के डाउट हैं, स्पेसिफिक डाउट आपको पूछना है, लगभग सर ने सब चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को। डाउट रिपीट नहीं होनी चाहिए।
और डाउट एक ही क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है? तो सर थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल हैं, तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लोगों को मौका दीजिए, ठीक है? जो स्पेसिफिक डाउट है वही आपको पूछना है। स्तुति पांडे, पूछिए अपना डाउट। स्तुति पांडे। सर एनसीईआरटी से रिलेटेड मतलब 6 to 12 काफ़ी लोग बताते हैं कि पढ़ना है, तो फिर एनसीईआरटी हम 6 to 12 पढ़ें या फिर ओनली 11 12 या फिर 9 to 12? देखिए, अगर एनसीईआरटी आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी आप कोशिश करिए सब पढ़ लीजिए, ठीक है? ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर पॉलिटी आप नहीं जी। पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ये तो मैंने तो दृष्टि की रिवीजन बुक पढ़ी थी, तो ये आपके ऊपर है। मैं तो यही बोलूंगा कि हिस्ट्री और वो ज्योग्राफी आप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है? बाकी आप स्किप कर सकती हैं। और जो आप बता रही थी 11th और 12th की, तो मैं तो यही बोलूंगा कि साइंस की 11th साइंस की और हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की ये आप एनसीईआरटी बेसिक कर सकती है, बाकी स्किप कर सकती है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, एक चीज, एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो आप सबके लिए मस्ट है, वो सब लोग अच्छे से पढ़िए, मेंस में बहुत काम आता है वो चीज। ओके सर। डीएस, पूछिए अपना सवाल। डीएस, आपका माइक ऑन है। ओके। शशिकांत मिश्रा। सर ओके ओके, पूछिए। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे मैंने ना अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो 4 मंथ में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, या फिर अभी के लिए किया जाए या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए इस तरीके से किया जाए? देखिए, अगर आप न्यू कमर है ना तो आप कोशिश करिए, आप अपने को थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर मान चलिए आपका प्री निकल भी गया, मैं तो देखो मैं ईमानदारी से बोलूंगा कि 4 महीने में यूपीपीसीएस की तैयारी नहीं होती है, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है। तो आप कोशिश करिए, आप अपने को एक साल पूरा दीजिए तैयारी के लिए, और उसमें जो बेसिक चीजें हैं वो आप कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपका मान चलिए प्री निकल गया तो फिर 3 4 महीने आप मेंस के लिए परेशान रहेंगी। और मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ अगर मेंस नहीं देंगे तो आपका मेंस में सिलेक्शन चांसेस कम है। तो आप अपने को पहले टाइम दीजिए और अच्छे से 8 7 8 महीने अच्छे से तैयारी करिए, फिर यूपीपीसीएस का पेपर दीजिए। अटेम्प्ट तो काउंट होते नहीं है, अगर देने का मन है तो आप 24 में दे सकते हैं। शशिकांत मिश्रा, आप पूछिए अपना डाउट। शशिकांत मिश्रा, अपना माइक ऑन कर लीजिए। सर सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में डाउट है कहाँ से पढ़ें? सॉरी, फिर से बोलिए आप। सोसाइटी के बारे में सर, सोसाइटी के बारे में समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से सोसाइटी, पढ़ें? देखिए सोसाइटी का सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि सोसाइटी के जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट पूछता है, ठीक है? तो जो सिलेबस में जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया सोसाइटी उसमें है, ठीक है? जो टॉपिक, जो सिलेबस के पॉइंट दिए हैं उनके बारे में आप किसी भी, जैसे पीटी 365 आपको पढ़ना है सोसाइटी के बारे में, तो आप पीटी जी 365 पढ़ लें, ठीक है? और जो 6 सालों में सोसाइटी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में, उसका ट्रेंड देखिए कि क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता कैसे सोसाइटी के बारे में, ठीक है? जो यूपीएससी का सोसाइटी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है और जो यूपीपीसीएस में पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है? तो आप ट्रेंड देखिए कि यूपीपीसीएस पूछता कैसे सोसाइटी से क्वेश्चन है, और आप ये देखेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन सोसाइटी से पूछते हैं, वो इतने भी वो नहीं होते हैं कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पीटी 365 और जो पॉइंट जीएस फर्स्ट में दिया सोसाइटी का, अगर उसका आपने बेसिक पॉइंट लिख लिया है ना 10 से 15 पेज में, तो आपका हो जाता है वो चीज, ठीक है? वो इतना इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे पहले आप देखिए ना कि 6 साल का यूपीपीसीएस का ट्रेंड क्या रहा है सोसाइटी में क्वेश्चन पूछने का, उसके बाद आप पीटी 365 में वही मतलब देखो, ट्रेंड पता चलने से आपको ये पता चल जाता है ना कि पीटी 365 यूपीपीसीएस के लिए मुझे कितना यूज करना है, ठीक है? तो आप 6 सालों का क्वेश्चन देखिए सोसाइटी का, उसका अलग से 2 3 पेज में पूरे क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर पीटी 365 उठाइए, ठीक है? उसमें से वो ही चीज पढ़िए जो यूपीपीसीएस पूछता है, ठीक है? कोशिश करिए कि जो सिलेबस में पॉइंट दिया है उसको गूगल करके एक बार देख लीजिए पूरा, ठीक है? कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भारतीय सोसाइटी की, एकता, जो आपकी समानता विविधता है, यूनिटी डाइवर्सिटी है, वो किन किन बिंदुओं पे है, तो ये सब आप देख लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है? महिलाओं की स्थिति क्या है, मतलब वो पूछा जाता है, वो सब देख लो, हो जाता है, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोसाइटी में। ओके।
सर कुछ लोगों के कमेंट आउट है, जैसे कि जब कोई टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो सर उसका सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो ये बहुत लोग इसमें परेशान है, तो आप थोड़ा बता देंगे सर। देखिए हाँ, ये थोड़ा वो कॉमन क्वेश्चन सबका है, थोड़ा दिक्कत होती है। देखो सबसे पहले सबसे पहले आप क्या करिए ना, फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स मत बनाइए। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाएंगे आपको दिक्कत ये होगी ना, पूरी किताब आप छाप लेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए 1 से 2 रीडिंग आप लगा लीजिए। ठीक है, 1 से 2 रीडिंग लगाने के बाद ही आप कोशिश करिए, अगर 10 पेज की कोई किताब है, अरे सॉरी चैप्टर है, तो आप एक एक पेज में वो चीजें लिखिए ना जो आपको रिकॉल नहीं हो पाती है। ठीक है, जो आपको याद नहीं हो पा रहा है। या फिर मान चलिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान चलिए 8057 का रिवोल्ट पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए ना कि 8057 के बारे में कारण, परिणाम, प्रभाव, ये 3 हेडिंग में 4-4 पॉइंट लिख के नोट्स खत्म कर दीजिए बना के। ठीक है, तो पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना है, सेकंड या थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाना है। ठीक है, जो चीज रिकॉल नहीं हो रही है, जो चीज आपको लग रही है कठिन है, उसको नोट डाउन करना है। और हर टॉपिक का क्वेश्चन पैटर्न वाइज नोट्स बनाना है। जैसे 8057 का रिवोल्ट हो गया, तो उसका कारण क्या है, प्रभाव क्या कारण थे, ठीक है, कहाँ कहाँ फैली थी, उसका प्रभाव क्या है, 1 से 1.5 पेज में आप लिख के वो कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। सर कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर थोड़ा एक जो नोट्स हैं उसका आप सैंपल आप डाल देना, तो सर जैसे मैं आपका चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा अभी, तो सर आप जैसे अपने हाँ कुछ हाँ नोट्स हैं तो शेयर कर दीजिए। ओके सर। ठीक है ठीक है, मैं वो कर दूंगा। और अगर कुछ ऐसा होता है तो एक सेशन में आंसर राइटिंग पे भी लिख ले लूंगा, तो इतना वो नहीं है। ठीक है, अभी टाइम है, ओके सर। तो मैं ओके सेशन एक ले लूंगा आंसर राइटिंग का। ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट है डीके। डीके अपना डाउट पूछिए। के सामने चले जाते। जी पूछिए डीके। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर मेरे पास जीएस पेपर 2 से लेके गया सर, मैंने कुछ दिक्कत आ रही है मुझे पॉलिटी अपना की। डीके अपना अपना माइक सही से यूज करिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हेलो माइक सर, दोबारा। अब सही आ रही है आवाज? हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरे को डाउट जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है सर। कुछ क्वेश्चन लिखने में डाउट, क्या बोलते हैं, कंटेंट की कमी लग रही है मुझको पॉलिटी के आंसर लिखने में। तो सर उसके बता दीजिए, कंटेंट के लिए थोड़ा। देखिए देखिए, अगर कंटेंट की बात है तो सबसे पहले मैटर ये करता है कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, क्योंकि जीएस 2 मतलब मैं ये मानता हूँ ना कि मतलब हो सकता है कि आप लोग इस बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे सबसे सरल पेपर जीएस 2 लगता है पूरे 6 पेपरों में। ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत से मैटर हैं। क्योंकि अधिकतर अगर आपने एक बार बेसिक जीएस 2 पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बाद अगर आपने उसको करंट के साथ रिलेट करते हुए मतलब करंट के साथ रिलेट कर लिया है, तो जीएस 2 है तो डायनेमिक पेपर, लेकिन सबसे अच्छा पेपर जीएस 2 माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में के पास लगता है कि ये मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या फिर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो उसके बारे में पहले आप उसको पढ़िए। ठीक है, उसके बारे में आप पढ़िए, गूगल करिए उसके बारे में, या फिर अगर टेक्स्ट बुक पढ़नी है टेक्स्ट बुक पढ़िए। ठीक है, और आपको कोई अगर एग्जाम्पल लग रहा हो कि इस बारे में कैसे लिखें, तो एक हम सेशन ऐसा लिख लेंगे कि हाउ टू डील क्वेश्चन जो आपको आते ना हो। ठीक है, तो इस पे हम बाद में बात कर लेंगे। तो कोशिश करिए उस टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में अगर नहीं आ रहा है, तो अभी तो आप पेपर एग्जाम हॉल में जा नहीं रहे हैं, अभी उसके बारे में गूगल करके उसकी जानकारी लेते रहिए, और टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ सकते हैं आप उसके लिए। ओके सर सर। वो मुख्य परीक्षा हेलो क्या सर, एक डाउट और था। डीके जी अब अगला डाउट पूछने हाँ दीजिए सर। दूसरों को, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, ओके। अगली बार सर सेशन लेंगे तब आपको वो अलाउ किया जाएगा दोबारा। ये ओके। पूछा था, मुख्य परीक्षा विशेषांक का क्या रोल है, कब पढ़ना चाहिए सॉरी, फिर से बोलिए आप। सर? आता है वो घटना चक्र का या युद्ध का आता है सर, वो कब पढ़ना चाहिए, उसका क्या रोल है सर? घटना चक्र की बात कर रहे हैं आप घटना चक्र की बात कर रहे हैं कि आपका पढ़ना चाहिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके ठीक है। आलोक शुक्ला, आप पूछिए अपना डाउट। आलोक शुक्ला अपना डाउट पूछिए। आलोक शुक्ला। ओके। सूर्या मिश्रा, सूर्या मिश्रा आपका माइक कौन है, पूछिए।
सूर्या मिश्रा। ओके। प्रशांत सिंह आपका माइक ऑन है, पूछिए। प्रशांत सिंह पूछिए। हेलो सर। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए, आप क्वेश्चन बोलिए अपना। सर मेरा डाउट ये है सर, यूपीपीसीएस की जर्नी में सर कोचिंग का कितना रोल होता है? सर सारे टॉपर ये कहते हैं कि कोचिंग इतना मायने नहीं रखती है, सेल्फ स्टडी हो जाती है। लेकिन क्या यह सर वाकई में ट्रू है कि सेल्फ स्टडीज है ना, या फिर कोचिंग भी वाकई में कुछ हेल्प करती है? देखिए, ये सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन है कि बहुत से लोग कोचिंग करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं करते, उनका भी सिलेक्शन होता है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसे है, इन द सेंस कि अगर आप सेल्फ अवेयर इतने हैं और अगर आप खुद डिसिप्लिन है कि आप खुद से एक टाइमलाइन बना के हर चीज को, हर टॉपिक को अच्छे से कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपके अंदर अवेयरनेस की कमी है, आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो आप एक माध्यम के रूप में कोचिंग का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोचिंग जाते हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं, तो आपके अंदर एक मोरल जिम्मेदारी हो जाती है कि हम पढ़े। ठीक है। तो ये इट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस हैं कि सेल्फ स्टडी से वो कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप सक्षम हो और आपको सिलेक्शन लेना है, तो बहुत से लोग कोचिंग करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन खुद से भी हो सकता है, हम लोगों ने खुद से ही किया है। ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं, ठीक, और कोचिंग वाले भी होते हैं। थैंक यू सर। ओके। सब लोग अपना माइक ऑफ रखिए, जिसका माइक, किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। श्री प्रकाश दीक्षित, आप पूछिए, आपका माइक ऑन है। श्री प्रकाश दीक्षित। हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए दीक्षित जी। सर मैंने 2 बार सर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दिया हुआ है, तो मैं सर टेस्ट सीरीज में भी 70-75 क्वेश्चन से ज्यादा कभी सही नहीं कर पाया, और सेम मेन एग्जाम में भी सर यही हालत है। तो मैं सर ये नंबर कैसे बढ़ाऊं? सर मैंने 3 बार चीजों को रिवीजन भी किया है, और जिनमें डाउट रहता है उनका मैं बार बार करता भी हूँ, लेकिन मैं नंबर ज्यादा क्वेश्चन नहीं सही कर पाता सर, वो उसको कैसे सुधारें? देखो, ये 2-3 चीजें कर सकते हैं आप। पहली चीज क्या है, अगर आपके 70 क्वेश्चन 150 में सही हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ पोर्शन आपके बहुत ज्यादा मतलब सही नहीं है। तो आप एक बार कोशिश करिए कि आप जो बेसिक चीजें है ना, बेसिक चीजें मतलब जो सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट है, जिससे क्वेश्चन यूपीपीसीएस ज्यादा पूछता है, उनको एक बार सही से पढ़ लीजिए। दूसरी चीज क्या है, 20 से 25 सालों का स्टैटिक पोर्शन आप अच्छे से कर लीजिए। तीसरी चीज क्या है कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिससे क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है, उस टॉपिक के नोट्स बना लीजिए आप। ठीक है। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल टेस्ट लगाइए। ठीक है। जितना टेस्ट लगाइए और टेस्ट का रिवीजन खूब करिए। ठीक है। यही कोर है नंबर बढ़ाने का अपना। ठीक है। खूब रिवीजन करिए, टेस्ट लगाइए। ये कोई आप जैसे आप बोल रहे हैं कि मैंने 3 से 4 बार रिवीजन किया, मेरा नहीं सही हो रहा है, मैं वो पूरी तरह से मानने को इसलिए तैयार हूँ कि अगर आपने रिवीजन किया है, आपने सही से पढ़ा है, तो आपके 70 क्वेश्चन ही क्यों सही हो रहे हैं। क्योंकि 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं या सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पढ़ के ही आदमी 60 से 70 क्वेश्चन सही कर सकता है। तो आप थोड़ा अपने पे काम करिए कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ किस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट पे कमांड करिए। ठीक है। रिवीजन करते रहिए, पीवाईक्यू लगाते रहिए, और कोशिश करिए कि टेस्ट देते रहिए, और टेस्ट में जो गलतियां कर रहे हैं ना, उस पर ज्यादा काम करिए। ठीक है। यही सोल्यूशन है इसका, बाकी कोई रामबाण इलाज नहीं है कि मैं कुछ बता दूंगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। खुद से काम करिए आप इस पर। ओके सर। पिया, आपका माइक ऑन है, पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। हाँ सर, मुझे आपसे ये पूछना है, जैसे आपने करंट अफेयर के लिए बताया उसका इम्पोर्टेंस है, तो सर उस पर नोट कैसे बनाए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बता दीजिए। या थोड़ा माइक पास में रखिए या फिर थोड़ा तेज बोलिए। सर जैसे आपने करंट अफेयर के लिए बोला था, तो उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो सर उस पर मतलब नोट्स कैसे बनाए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बता दीजिए। देखिए, करंट के लिए यही है ना, मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपका कोई भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम है, तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या फिर
जब सप्ताह आप पढ़ सकती है, और साथ ही साथ कोशिश करिए कोई मैगजीन आप पढ़ते रहिए। उससे क्या है ना कि वो आपका करंट अफेयर्स तैयार करता रहेगा। और मेंस का पूरा खेल करंट अफेयर्स का इसलिए है क्योंकि जो हम एग्जाम्पल या डेटा लिखते हैं ना वो करंट अफेयर्स से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, ये तो आप न्यूज पेपर पढ़ते रहिए, एक मैगजीन कोई कोई पकड़ लीजिए, और अगर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की कोई भी हो तो बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनकी वेबसाइट पे अच्छा अच्छा मटेरियल मिल जाता है स्टैटिक प्लस करंट का। ठीक है, तो उससे आप गो थ्रू होते रहिए। यही का है कि आपका करंट अफेयर्स तैयार होता रहेगा। ठीक है, और वो करंट अफेयर्स बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे जीएस3 पेपर है तो जीएस3 में उन डेटा का इस्तेमाल हम मेंस में कर लेते हैं जो पी के लिए तैयार करते हैं। जैसे बजट का अगर हमने डेटा या मिनरल्स का डेटा या आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा जो पी के लिए हम पढ़ते हैं वो जीएस3 में काम आ जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए एक एक पेपर आप देख लीजिए, एक कोई मैगजीन देख लीजिए, सिंगल मैगजीन जो आपको सही लगती है। ठीक है, और कुछ कोशिश करिए ना कि जैसे पीआईबी की न्यूज है ये आती रहती है। ठीक है, या फिर किसी जैसे मैं क्या करता था, मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैं जो चीज करंट का टॉपिक होता था, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम था, तो मैं उस टॉपिक को डाल के इन हिंदी दृष्टिया डाल देता था। फिर उसके वेबसाइट पे बहुत उसको सारगर्भित तरीके से सरल शब्दों में उस पूरे टॉपिक को मैं सेव कर लेता था और मैं वहां से पढ़ता था। इसलिए मेरा प्री और मेंस का एक करंट अफेयर्स का जो एक बिल्कुल सेगमेंट होता है वो अलग से तैयार हो गया था। ठीक है, करंट अफेयर्स का मेन मामला है कि जो टॉपिक हो उसकी समझ आपके पास हो, और जो वर्तमान में डेटा है ना वो डेटा का कंपाइलेशन आपके पास हो। यही आपके जो मेंस का आंसर होता है ना वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आप ये जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ इस पे आप काम कर सकती है एक बार। यस सर, थैंक यू सर। और सर सेम चीज यूपी स्पेशल के करंट अफेयर के लिए भी करेंगे? हाँ, यूपी स्पेशल की आप कोई लोकल न्यूज पेपर देख लीजिए, लोकल न्यूज पेपर इन द सेंस की जो दैनिक जागरण का जो संस्करण आता है उत्तर प्रदेश यस संस्करण सर। वो देख सकते हैं। तो साथ ही साथ आप लोग क्या करिए ना कि जो मतलब उत्तर प्रदेश का एक खुद का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, उस पे आप देख सकती हैं, या फिर ट्विटर हैंडल जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है वो आप देख सकती हैं। वहां से नई नई चीजें मतलब जो पॉलिसी होती है सरकार की वो आ जाती है। ठीक है, वो आप कर सकती हैं वहां से। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके वेलकम। सर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी होती है। मैं सर कुछ लोगों को देखा हूँ कि सर उनको जो सब्जेक्ट जब रिवाइज करते हैं तो सर उसके क्रम में सर इन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो रिवाइज करना चाहिए, कुछ फैक्ट है कि डाटा वाला सब्जेक्ट है तो कौन सा सब्जेक्ट पहले रिवाइज करना चाहिए, कौन सा लास्ट में रिवाइज करनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अगर सर आप इसको बता प्रीलिम्स देंगे के लिए, तो अच्छा ठीक है ठीक है। प्रीलिम्स के देखो लिए। प्रीलिम्स के लिए कोशिश ये करिए जो जहाँ पे डेटा ज्यादा है उनको आप लास्ट में पढ़िए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डेटा याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान चलिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे या मिनरल्स के डेटा है तो ये तो मल्टीपल रिवीजन मांगते हैं, तो आप ये कोशिश करिए ना समय समय पर इसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और जैसे स्टैटिक है मतलब हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी स्टैटिक पोर्शन है, डेट ज्यादा पूछता है, तो आप कोशिश करिए क्या जो हिस्ट्री की डेट है ना या फिर हिस्ट्री के जो फैक्ट है ना उनके बारे में, जो जैसे मान चलिए राष्ट्रीय आंदोलन है तो राष्ट्रीय आंदोलन मान चलिए कि 1857 से मान चलिए क्या स्टार्ट होता है, मतलब मोटा मोटा तो औरंगजेब के मरने के बाद होता है, लेकिन जो मेन डेटा और फैक्ट है उनको 7 से 8 पेज में आप लिख लीजिए कि फला सन में ये हुआ था, फला सन में ये हुआ था। अगर आपको एक क्रम से लिख लेंगे ना तो, और यूपी पीसीएस का ट्रेंड रहा है राष्ट्रीय आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेट वाइज या क्रम वाइज ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ये कब हुआ, इरविन वो क्या बोलते हैं कैबिनेट मिशन कब आया, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, इसका क्रम पूछा जाता है। तो आप क्या करिए वहां से लेकर पूरे सन के बारे में लिख लीजिए कि किस सन में क्या हुआ था, एक तरीका ये है। ठीक है, और मल्टीपल रिवीजन में बोलता हूँ कि जितने भी डेटा वाले सब्जेक्ट है उनका मल्टीपल रिवीजन आप करते रहिए जब तक वो, मतलब मैं तो ये करता था कि 6-7 बार कभी कभी हो जाता था मिनरल्स के डेटा का रिवीजन और आर्थिक सर्वेक्षण और सॉरी क्या बोलते हैं यूपी बजट और केंद्रीय बजट का। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आखिरी पहली कुछ नहीं होता है, जो चीज फैक्चुअल है उसका रिवीजन कई बार करते रहिए आप। ठीक है, और कोशिश करिए कि लास्ट दिन तक वो रिवीजन करिए। ओके सर, ओके सर। कुछ डाउट और ले लेते हैं। दीपशिका यादव पूछिए अपना। दीपशिका यादव माइक अपना ऑन करिए और पास में रख के बात करिए। हेलो सर। हाय दीपशिका, बताइए अपना क्वेश्चन बताइए। सर मुझे ये डाउट है कि मैं न्यू एस्पिरेंट हूँ, मैंने अभी फ़िलहाल में यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो हमें एनसीईआरटी को कितना टाइम देना चाहिए, मतलब एनसीईआरटी हमें कितनी जल्दी ख़त्म करके स्टैंडर्ड बुक से शुरू करना चाहिए?
तो देखिए, अगर आप सुबह देखिए, सीधी सीधी बात है, इसका भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपका बैकग्राउंड सीबीएसई रहा है, आपका बैकग्राउंड हिंदी यूपी बोल रहा है कि सीबीएसई रहा है? सर मेरा बैकग्राउंड यूपी बोर्ड है। हाँ, यूपी बोर्ड है, तो आप कोशिश करिए 3 से 4 महीने या 5 महीने आप एनसीईआरटी को दे सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये तैयारी पूरी 1 साल की होती है। तो आप आराम से कोशिश करिए कि अपने तैयारी के लिए कम से कम 8 से 9 महीने आप अच्छे से दीजिए। ठीक है, तो 3 से 4 महीने ओके। में आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पे आइए। क्योंकि हम लोग क्या गलती करते हैं ना, तैयारी का पता नहीं चलता कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तुरंत हम किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, पता नहीं चलता है कि हम पूछता यूपी पीसीएस क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, और साथ ही साथ में पीवाईक्यू सबसे पहले आप देखिए कि पीवाईक्यू में हर हर सब्जेक्ट का पूछने का ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, जब आप पीवाईक्यू सर देख लेंगे ना, तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यूपी पीसीएस की डिमांड एनसीईआरटी के लेवल पे ये है। ठीक है, तो आप ओके स्टार्ट सर। एनसीईआरटी से कर सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले पीवाईक्यू कुछ सालों का और सिलेबस जरूर देखना आप, फिर और स्टैंडर्ड बुक सर देखिएगा आप। सर आ, ऑप्शनल को किस बेस पे चूज करना चाहिए? देखिए, यूपी पीसीएस पीएससी में तो ऑप्शनल हट गया है। ठीक है, तो अब अभी तो ऑप्शनल यूपी पीएससी में नहीं है, यूपीएससी में है। तो यूपीएससी का तो ऑप्शनल का वही है ना कि 2-3 चीजें देखनी चाहिए। पहला तो है आपका इंटरेस्ट अगर है किसी सब्जेक्ट में, तो आप वो दे सकते हैं, दे सकती हैं। दूसरी चीज ये है, जहाँ पे मटेरियल आपको अच्छा मिल जाए, गाइडेंस अच्छा मिल जाए, वो ऑप्शनल चूज कर सकती है। तीसरा चीज ये है कि यूपीएससी में जिस सब्जेक्ट का नंबर अच्छा आ रहा हो उस टाइम, ठीक है, तो आप वो दे सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम आपका है, दीक्षिता जी? सर हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम में यूपीएससी में इस समय हिंदी साहित्य और पीएसआईआर अच्छा चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है। ये 3 सब्जेक्ट हैं जहाँ पे हिंदी मीडियम के लोग अच्छा कर रहे हैं। तो आप ए, ये 3 को प्रेफरेंस दे सकती है, लेकिन जो मैंने 3 चीजें बताई हैं उसको भी आप ध्यान रखिए। सर मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो हाँ, हिस्ट्री से नंबर ठीक अच्छे उठते है, हैं? बस ठीक हाँ, ठीक उठते है, उठते हैं, अगला लेकिन क्वेश्चन आप आप थोड़ा लेते हैं देख ठीक है। लीजिए, मतलब अपने सीनियर से बात कर लीजिए अच्छे से कि नंबर उठते हैं नहीं उठते हैं। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री का सिलेक्शन थोड़ा कम है, तो मेरा भी पहले हिस्ट्री था ऑप्शनल, लेकिन मैंने अभी चेंज करके हिंदी साहित्य रखा है। तो ये व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, तो आप खुद ओके खुद पे ओके। काम करिए। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री आपके लिए सही है, तो आप हिस्ट्री ले सकती है। ओके थैंक यू सर। वेलकम। हाँ, बाउंडलेस आप पूछिए अपना डाउट। अजय जी, 2-3 क्वेश्चन और ले लीजिए, उसके बाद सेशन ओके, वो करते हैं, वाइंड अप ओके करते सर, हैं, फिर किसी दिन और ओके रखते सर। हैं। बाउंडलेस पूछिए जल्दी से अपना डाउट। ओके, आशुतोष हेलो द्विवेदी। ओके ओके, पूछिए। सर, हम केस स्टडीज कौन कौन से पेपर में डाल सकते हैं? मैम जरा माइक पास करके बोलिए, आप थोड़ा, आवाज आपकी आ नहीं रही सर सही से। केस स्टडीज केस स्टडीज क्या कर सकते हैं? सर कौन कौन से पेपर में डाल सकते हैं? ऐसे कुछ है कि हम कितने क्वेश्चंस में डाल सकते हैं या कौन कौन से पेपर में डाल सकते देखिए, हैं? केस स्टडी तो मेरे समझ से आप यूपी पीसीएस में तो 2 जगह डाल सकती हैं, एक एसए में और एक जीएस 4 में। ठीक है, तो केस स्टडी का यही है, जीएस 4 में और एसए में। बाकी अगर क्योंकि इसको बनता नहीं है केस स्टडी डालने का, ठीक है, तो ये दोनों में आप डाल ओ- सकती हो, एक एसए में और एक जीएस 4 में। ओके सर। हेलो। ओके, ठीक है, ओके। हेलो आशुतोष जी, हाँ पूछ लीजिए आप। लास्ट डाउट आपका है, आप ही पूछ लीजिए। जी सर, नमस्ते सर। मैं ये जो सिविल वाले में सर 2 क्वेश्चन का प्रोग्राम सर मैथमेटिक्स का, तो मैं उसे ज्वाइन किया था। तो सर जब लिखते हैं तब चीजें तो कम पड़ जाती हैं, तो मैंने घटना चक्र वाली जो मेन्स दी जाती है जीएस पेपर नाम से, पेपर 1, तो उसे फॉलो करना चाहिए मेरे आशुतोष, लिए, आपकी क्लियर आवाज थोड़ा रहेगा। क्लियर नहीं आ रही है। आपका माइक थोड़ा तेज बोलिए, या फिर जो आपके पास है वो थोड़ा थोड़ा सर तेज बोलिए सर मैं आवाज आप। ये सिविल वाला सर जो कोर्स चल रहा है 2 क्वेश्चन लिखने वाला, तो मैंने उसे ज्वाइन किया था। तो उससे मेरे लिखने में आंसर में कमी आती है, मतलब सब पूरे नहीं हो पाते, कंटेंट की कमी आती है। तो जो घटना चक्र की आती है बुक सब्जेक्ट वाइज, वो ठीक रहती है। सर मतलब एक आप कह रहे हैं कंटेंट, कि कंटेंट। हाँ सर, अजय जी, कंटेंट आप अगर करने की सुन बात पाए कर हो रहे हैं। तो आप रिपीट कर दीजिए, इनका क्वेश्चन क्या है। सर एक कंटेंट करने की बात कर रहे हैं कि जब आंसर लिखने जाते हैं तो सर इन्हें कंटेंट की कमी होती है, तो सर ये घटना चक्र की जो कैप्सूल्स जो आते हैं ना, छह जो, तो उसके हाँ बारे में हाँ। पूछ रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं है, उसके बारे में पूछ नहीं, रहे हैं। अगर अगर आपको कंटेंट में कमी लग रही है, तो आप कोशिश करिए ना, उस सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं रहेगा तो आप फिर लिखोगे क्या? ठीक है, अगर घटना चक्र से आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं ये भी बोलता हूँ, घटना चक्र केवल सिलेक्शन नहीं दिलाता है,
आपको स्टैंडर्ड बुक और आपको जो करंट की न्यूज होती है वहां से आपको मैटर लेना पड़ता है। तो अगर आपको जिस पेपर में लग रहा हो कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, तो उस पेपर का स्टैंडर्ड बुक या किसी का कोचिंग के नोट्स आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तब तक आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक या कोचिंग के नोट्स। ओके, ठीक है सर, सेशन आज का ऑफ करते हैं। और सर आपका थैंक यू वेरी मच हमारे आपको टाइम देने के लिए। और सर सर का चैनल हम मेंशन कर देंगे, तो आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो जब जो भी डाउट रह गए होंगे तो सर से आप कनेक्ट हो सकते हो, आप लोग वहां पर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और सर के सेशन बाकी डाउट होगा तो आंसर राइटिंग का सेशन हम एक बाद में ले लेंगे। जी अभी सर, बीच बीच में सेशन ले लेंगे, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, मतलब बस मेन मोटो यही है कि बच्चों का मतलब सब सही रहे। ठीक है, ओके सर जी, ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सर। वेलकम।